नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। लोकसभा चुनाव देश के अंदर जल्दी दस्तक देने वाले हैं और इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक दल जो हैं वो तैयारियां करने में जुट गए हैं। अब रणनीति बनाई जा रही है कि किस सीट से किस उम्मीदवार को उतारा जाए, यानी किस लोकसभा सीट से किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। इसी बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि बीजेपी अपने 100 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी करने वाली है, जिससे ये पता चल जाएगा कि बीजेपी की तरफ से कौन सा उम्मीदवार किस लोकसभा सीट से लड़ेगा। लेकिन लिस्ट जारी करने से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका भी लगा है। दरअसल पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर जो हैं वो राजनीति से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। दरअसल आज गौतम गंभीर ने एक्स पर एक पोस्ट जो है वो किया था और उस पोस्ट के अंदर उन्होंने लिखा कि मैं माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुरोध किया है कि वो मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करें ताकि मैं अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबंधों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए लिखा कि मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए भी बता देता हूँ कि साल 2019 में गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ा था और उन्होंने जो चुनाव लड़ा था उनके सामने थे कांग्रेस के उम्मीदवार अरविंद सिंह लवली। अरविंद सिंह लवली को उन्होंने 3,91,222 वोटों से जो है वो मात दी थी। यानी गौतम गंभीर ने कांग्रेस के उम्मीदवार को 3,91,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया था। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे गौतम गंभीर जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और लोकसभा 2024 में गौतम गंभीर जो हैं वो राजनीति अब नहीं करेंगे। उन्होंने सीधा सीधा पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया है। लेकिन यहाँ पर गौतम गंभीर के संन्यास लेने का जो कारण रहा है, उन्होंने सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि वो जो है क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। यानी वो एक क्रिकेटर के तौर पर अभी खेलते तो नहीं है, लेकिन आईपीएल के अंदर कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से वो मेंटर हैं। यानी कोलकाता नाइट राइडर्स को वो गाइड करते हैं और उसी के साथ वो आपने देखा होगा कि कमेंट्री करते हुए आपको ज्यादा नजर आते होंगे। कमेंट्री के अंदर वो ज्यादा सक्रिय रहते हैं। यहाँ पर गौतम गंभीर ने दिल्ली के अंदर एक आशा रसोई भी चला रखी है, जहां पर वो 1 रुपए के अंदर जो है गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। यानी 1 रुपया लेते हैं, उसके बाद जो है वो उन लोगों को खाना खिलाते हैं। और गौतम गंभीर का कहना है कि उस रसोई के लिए, यानी उन लोगों के लिए जो खाना आता है, उसका पैसा वो राजनीति से नहीं कमाते हैं, सिर्फ वो कमेंट्री के जरिए इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और जो भी उनका तरीका होगा, सोर्स ऑफ इनकम होगा, वो उसके जरिए इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके बाद वो गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। और लेकिन यहाँ पर गौतम गंभीर ने जो है वो संन्यास लिया है, तो कहीं ना कहीं ये एक उनका सही फैसला भी है। दरअसल देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि एक सांसद जो है वो ऐसा पद होता है, गरिमा का पद होता है, उसे अपने क्षेत्र के अंदर अपनी आवाम से रूबरू होना पड़ता है, उसे वहाँ पर जाकर ज़मीनी स्तर पर चीज़ें देखनी पड़ती है, उसे ये पता लगाना चाहिए कि किस मतलब उसके क्षेत्र के अंदर क्या कुछ समस्याएं चल रही हैं, उसकी आवाम क्या चाहती है। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर जो है शायद इन सारी चीज़ों पर खरे नहीं उतर पा रहे थे, उनका ध्यान क्रिकेट की तरफ ज़्यादा था, दो कमेंट्री पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, तो इसीलिए कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर वो सक्रिय नहीं हो पा रहे थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए गौतम गंभीर ने एक सही फैसला लिया मेरे मुताबिक, क्योंकि अगर आप को कोई जिम्मेदारी दी गई है और अगर आप उस जिम्मेदारी को नहीं निभाते हो तो फिर आपको उस जिम्मेदारी को छोड़ देना चाहिए। और यही किया गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर ने राजनीति को छोड़ा, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट को पकड़ा और अब वो आपको एक नेता नहीं, बाकायदा पूर्व क्रिकेटर के तौर पर ही वो आपको नजर आने वाले हैं। कहीं खेलते हुए नजर आएंगे, कहीं कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब वो राजनीति के अंदर नजर नहीं आएंगे। लेकिन गौतम गंभीर के इस डिसीजन पर आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।